क्या आप जानते हो इस पूरी दुनिया में काफ़ी सारे लोग रहते हैं और उनमें से सभी लोग क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल का उपयोग करते हैं। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, लेकिन क्या कभी आपने अनुमान लगाया या फिर क्या कभी आपने सोचा कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल हमारी दुनिया में से कब तक ख़त्म हो सकता है। इसके पहले वाले फैक्ट में मैंने आपको बताया था कि एक न्यू बॉर्न ऑक्टोपस काफ़ी छोटा होता है, लेकिन क्या आप जानते हो एक ऑक्टोपस को कितने हार्ट्स और कितने ब्रेन्स होते हैं और उसका ब्लड कलर कौन सा होता है। क्या आप जानते हो इस पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र वाले माता पिता यानी कि पेरेंट्स कौन से हैं। क्या आप जानते हो इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे यानी कि बेबीज कौन से महीने में जन्म लेते हैं। नहीं पता तो ऐसी फैक्ट्स आपको इस वीडियो में पता चलेंगे, इसलिए वीडियो पूरी ज़रूर देखिए। नंबर 21, क्या आप जानते हो इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोका कोला किस देश में पिया जाता है। इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोका कोला मैक्सिको में पिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर इसका सर्विंग रेट देख सकते हो। फर्स्ट नंबर पर आता है मैक्सिको जिसका सर्विंग रेट है 728 सर्विंग। सेकेंड नंबर पर आता है चाइल जिसका सर्विंग रेट है 460। एक एक कर आप सभी देख सकते हो। नंबर 20, क्या आप जानते हो हम सोने के लिए बेड पर जाने के बाद हमें बस 10 से 20 मिनट में ही नींद आ जाती है, लेकिन औसतन लोगों को सिर्फ 7 मिनट्स के अंदर ही नींद आ जाती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिसर्च पता चला है कि हमें 7 से 8 घंटों की नींद आवश्यक होती है। नंबर 19, क्या आप जानते हो इस पूरी दुनिया में अब तक का मिला गया सबसे पुराना स्केलेटन यानी कि हड्डी का ढांचा ल्यूसी है। इसे लकी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह स्केलेटन लगभग 3.2 मिलियन ईयर्स पहले का है। इसे 1974 में पैलेंटोलॉजिस्ट डोनाल्ड सी ने खोजा था। नंबर 18, क्या आप जानते हो हमारे शरीर में सबसे फास्ट रिक्वायर होने वाले ऑर्गन्स में से एक हमारी जबान यानी कि टंग भी है, जो कि लगभग 3 से 4 दिनों के अंदर रिक्वायर हो जाती है। नंबर 17, क्या आप जानते हो इस पूरी दुनिया में अब तक के सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला डॉग यानी कि कुत्ता ब्लू है, जैसे कि आप यहाँ पर इसकी लिस्ट देख सकते हो। फर्स्ट नंबर पर आता है ब्लू जिसका जन्म 7 जून 1910 को हुआ था और उसकी डेथ 14 नवंबर 1939 को हुई थी, जो कि लगभग 19 साल 5 महीनों तक जीवित रहा था। ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। एक एक कर आप काफ़ी सारे देख सकते हो। नंबर 16, क्या आप जानते हो हमारी बॉडी यानी कि हमारा शरीर काफ़ी एडवांस है, शायद आपको तो पता ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हो हमारी बॉडी में से लाइट यानी कि प्रकाश निकलता है। जिस तरह से एक बल्ब में से लाइट यानी कि प्रकाश निकलता है, उसी तरह से हमारी बॉडी में से भी प्रकाश यानी लाइट रिलीज होती है, लेकिन हमें ये अपनी नेकेड आई के जरिए नहीं दिख पाती, क्योंकि यह लाइट हमारी नॉर्मल लाइट के जरिए 1000 गुना यानी कि 1000 गुना कम होती है। इसे देखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर 15, आपको तो पता ही होगा अलग अलग टाइप्स के फोबियाज होते हैं। किसी एनिमल्स का डर होता है, तो किसी ऊंचाई का, तो किसी बिजली का। लेकिन क्या आप जानते हो जिन्हें फोबियाज का ही डर लगता है, जिन्हें फोबिया के नाम से ही डर लगता है, उसे कौन सा फोबिया कहते हैं? उस फोबिया को कहते हैं फोबोफोबिया यानी कि फियर ऑफ फोबिया। जैसा कि आप समझ सकते हो जिन्हें फोबिया का ही डर होता है। फोबिया शब्द ग्रीक से आया हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है भय और डरावना। नंबर 14, क्या आप जानते हो एक ऑर्डिनरी पेपर लगभग 4 से 6 बार रिसाइकल होता है, लेकिन जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होती है वह कहीं पर लिखते समय, जैसे कि आर्टिकल या फिर कहीं पर भी लिखते समय 5 से 7 बार लिखती है। नंबर 13, क्या आप जानते हो सिंगापुर में चीज़गम यानी कि बबल गम खाना मना है। शायद आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, लेकिन सिंगापुर में चीज़गम यानी कि बबल गम खाना मना तो नहीं है, लेकिन उसे बेचना और ख़रीदना मना है। लेकिन जब तक कोई चीज़गम यानी कि बबल गम खरीदेगा नहीं तो खाएगा कैसी। लेकिन उसे सिंगापुर में फार्मासिस्ट के द्वारा खरीद सकते हैं, यानी कि औषध विक्रेता द्वारा हम चीज़गम खरीद सकते हैं। नंबर 12, क्या आप जानते हो एक तितली यानी कि बटरफ्लाई जो होती है वह अपने पैरों के द्वारा खाना खाती है। टेक्निकली तो वो अपने मुंह के द्वारा ही खाना खाती है, लेकिन उसने क्या खाया
वह सेंस वह अपने पैरों के द्वारा करती है। नंबर 11, क्या आप जानते हो भारत के झारखंड राज्य में एक बार एक 18 वर्ष की मांगली मुंडे नाम की लड़की ने एक अंधविश्वास के कारण कुत्ते से शादी कर ली। गांव वालों का बड़ों का कहना था कि इसके ऊपर जो भी पाप है वह इस कुत्ते से शादी करने के बाद इस कुत्ते के ऊपर चले जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद यह किसी लड़के के साथ भी शादी कर सकती है। इस मांगली मुंडे नाम की लड़की की कोई भी इच्छा नहीं थी इस कुत्ते से शादी करने की। गांव वालों के जोर देने के कारण इस लड़की ने इस कुत्ते के साथ शादी कर ली। इस शादी को भी बाकी शादियों की तरह धूमधाम से रचाया गया। गांव के बड़े लोग इस कुत्ते का भी काफ़ी सम्मान करते थे। उनका कहना था कि हम इस कुत्ते को वर का दर्जा देते हैं। नंबर 10, क्या आप जानते हो इस दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी नदी नील नदी है, जो कि लगभग 7088 किलोमीटर लंबी है। जैसे कि आप यहाँ पर इसकी लिस्ट देख सकते हो। फर्स्ट नंबर पर आती है नील नदी, जो कि लगभग 7088 किलोमीटर लंबी है। फिर सेकंड नंबर पर आती है अमेज़न नदी, जो कि लगभग 6992 किलोमीटर लंबी है। थर्ड नंबर जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। नंबर 9, क्या आप जानते हो इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वजन वाले कुत्तों में से इंग्लिश मास्टिफ का नाम दर्ज है। इस कुत्ते का लगभग 756 किलो वजन है, यानी कि लगभग 343 पाउंड। यह डॉग ग्रेट डेन का है। नंबर 8, क्या आप जानते हो इस धरती पर हम खेलते हैं कुत्ते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इस धरती पर कोई असर पड़ता होगा? हाँ, पड़ता है। अगर से हम इस धरती पर एक बार भी जंप करते हैं तो इस धरती को एक टाइनी बाइट जितना धक्का पहुंचता है। नंबर 7, इसके पहले वाले फैक्ट में मैंने आपको बताया था कि एक न्यूबॉर्न ऑक्टोपस काफ़ी छोटा होता है, लेकिन क्या आप जानते हो एक ऑक्टोपस को 3 हार्ट्स यानी कि 3 हृदय होते हैं और 9 ब्रेन्स यानी कि 9 मस्तिष्क होते हैं। और जब उसका खून बाहर निकलता है तो हवा के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ब्लू रंग का हो जाता है। नंबर 6, आपने कभी ना कभी एग्स यानी कि अंडे को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हो एक एग यानी कि अंडे को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। हम तो नॉर्मली अंडे को फोड़ ही देते हैं, क्योंकि हम एग यानी कि अंडे को इस एंगल में फोड़ते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अगर से हम इसी अंडे को इस अपराइट एंगल में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो यह अंडा ब्रेक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। नंबर 5, क्या आप जानते हो इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे यानी कि बेबीज अगस्त महीने में जन्म लेते हैं। और जैसे ही इंडिया की बात करें तो इंडिया में जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच में सबसे ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं, उसके बीच में भी अगस्त आ ही जाता है। नंबर 4, क्या आप जानते हो इस पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल काफ़ी सारा है, आपको तो पता ही होगा, लेकिन यह कभी भी ख़त्म हो सकता है। 2013 के रिपोर्ट के अनुसार 1688 ट्रिलियन बैरल तेल इस दुनिया में बचा है, जो कि लगभग 53.3 ईयर्स तक चल सकता है। और हर साल हम लोग 11 बिलियन टन तेल उपयोग कर लेते हैं पूरी दुनिया में। अगर से इसी तरह से हम क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को उपयोग करते रहे तो कुछ सालों में ही हमारी दुनिया में से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3, आपको तो शायद पता ही होगा इंडिया का नेशनल एनिमल यानी कि राष्ट्रीय पशु बाघ यानी कि टाइगर है। उसी तरह हर एक देश का अपना अपना नेशनल एनिमल होता है, लेकिन क्या आप जानते हो स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न यानी कि एक गेंडा जो कि घोड़े के समान दिखता है और उसके सर पर एक सींग होती है। नहीं मालूम ये इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, हम तो ज़्यादातर इसे कार्टून में ही देखा करते हैं। शायद इसे स्कॉटलैंड वालों ने ही देखा होगा। नंबर 2, क्या आप जानते हो इस पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र वाले माता पिता यानी कि पेरेंट्स लीना मेडिना है, जिनका जन्म 1933 में हुआ था, कि शादी 14 में 1939 को हुई थी और इनके हस्बैंड तब 9 साल के थे। यह इस पूरी दुनिया में दिस फादर एंड मदर आर यंगेस्ट बायोलॉजिकल पेरेंट्स इन कंबाइंड एज ऑन वर्ल्ड रिकॉर्ड। फैक्ट नंबर 1 के पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्द से जल्द कर लीजिए और बाजू में दिए गए घंटे को भी दबा दीजिए
ताकि हमारी वीडियो आप सबसे पहले देख सके। हम ऐसी वीडियो आपके लिए रोजाना इसी चैनल पर लाते रहते हैं। क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया, जब से पबजी और फ्री फायर जैसे गेम निकले तब से मोबाइल से हैंग नाम का वर्ड ही हट गया है। तब से सारे लोग बोलते हैं कि मेरा मोबाइल लैग कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हो हैंग और लैग का मतलब क्या होता है, और हैंग और लैग में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट नंबर पर आता है हैंग। हैंग का मीनिंग होता है लटकना। हैंग शब्द खासकर मोबाइल ऐप्स के लिए यूज़ किया जाता है। जब कभी भी हमारा मोबाइल हैंग होता है तो हमारे ऐप्स ठीक तरह से काम नहीं करते। जब ऐप्स आउट ऑफ इंटरनल एंड रैम के बाहर हो जाते हैं तो हमारा मोबाइल हैंग होने लगता है। इसलिए हमें अपने ऐप्स को SD कार्ड में मूव कर देना चाहिए। इससे हमारा मोबाइल हैंग होना कम कर देता है। आप आजमा कर ज़रूर देख सकते हो। सेकंड नंबर पर आता है लैग। लैग शब्द खासकर गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब कभी भी हमारा मोबाइल लैग होता है तो हमारे गेम्स ठीक तरह से काम नहीं करते। और लैग शब्द कंप्यूटर और लैपी के लिए भी यूज़ किया जाता है। जब हमारे लैपी या फिर कंप्यूटर में कोई वेबसाइट ठीक तरह से काम नहीं कर रही है तो लैग शब्द का यूज़ किया जाता है। लेकिन लैग शब्द खासकर ऑनलाइन गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी ऑफलाइन गेमिंग के लिए हैंग शब्द ही यूज़ किया जाता है। जब कोई गेम हमारे रैम के बाहर होता है तब हमारा मोबाइल लैग करने लगता है। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट कर ज़रूर बताना और वीडियो को ढेर सारा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।